नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी रात को 2 बजे, 3 बजे और फिर 4 बजे अपनी घड़ी की टिक टिक सुनते हुए छत को घूरते रहते हैं? क्या आपकी आंखों में तो भारी नींद है, पलकें बोझिल हैं, शरीर बिस्तर में धंसना चाहता है, लेकिन आपका ब्लैडर, आपका मसाने, वो मानने को तैयार ही नहीं है? वो एक जिद्दी बच्चे की तरह आपको लात मारता है और कहता है उठो, अभी बाथरूम चलो। और आप, ना चाहते हुए भी, उस ठंडी जमीन पर पैर रखते हैं, लड़खड़ाते हुए बाथरूम तक जाते हैं, और जब वापस आते हैं, तो नींद का वो धागा, वो सुकून, हमेशा के लिए टूट चुका होता है। मैं डॉक्टर मीरा सिंह हूँ, और आज मैं आपके उस दर्द को छूने आई हूँ, जिसे आप शायद अपने बच्चों से, अपनी पत्नी या पति से भी कहने में शर्म महसूस करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा जादू बताने जा रही हूँ, आपकी रात की चाय में सिर्फ एक बूंद, जो आपके ब्लैडर को वो शांति देगा, जिसकी उसे पिछले 20 सालों से तलाश है। मुझे आज इस वीडियो के लिए लाखों रुपए मिले हैं, लेकिन मेरे लिए असली कमाई वो दुआ होगी जो आज रात सुकून की नींद सोने के बाद आप मुझे देंगे। मेरे पास पिछले महीने रमेश जी आए थे, दिल्ली से। उम्र 72 साल। बहुत बड़े बिजनेसमैन। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर मीरा, दुनिया को लगता है मैं महलों में रहता हूँ, पर सच ये है कि मेरा हर रात एक जंग का मैदान है। रात को 6 बार उठता हूँ। पिछले हफ्ते बाथरूम जाने की जल्दबाजी में अंधेरे में मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। मेरे कूल्हे की हड्डी टूटते टूटते बची। मुझे मौत से डर नहीं लगता डॉक्टर, मुझे इस बाथरूम के चक्कर से डर लगता है। उनकी आंखों में आंसू थे। सोचिए, 72 साल का एक सफल आदमी, एक बच्चे की तरह रो रहा था क्योंकि उसका अपने ही शरीर पर बस नहीं था। फिर मिली मुझे पुणे की सुनीता ताई, उम्र 65। वो कहती है, डॉक्टर, मुझे अब पानी पीने से भी डर लगता है। शाम के 5 बजते ही मेरा गला सूखता है, पर मैं एक घूंट पानी नहीं पीती। फिर भी रात को 3 बार उठना पड़ता है। ऐसा लगता है मेरा शरीर पानी बना रहा है। नींद पूरी नहीं होती तो दिन भर चिड़चिड़ी रहती हूँ, बहुओं पर चिल्ला देती हूँ, और फिर बाद में अकेले में रोती हूँ। चंडीगढ़ से कर्नल गिल, 78 साल, एक फौजी आदमी। उन्होंने मुझे बताया, डॉक्टर, बॉर्डर पर दुश्मनों से नहीं डरा, पर अब किसी रिश्तेदार के घर रुकने से डरता हूँ। कहीं रात को बिस्तर गीला न हो जाए, कहीं बार बार उठने से उनकी नींद खराब न हो। मैंने जाना छोड़ दिया है, मीरा बेटा। मैं अपने ही घर में कैद हो गया हूँ। और पटना की लक्ष्मी जी, 69 साल। वो डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी। क्यों? क्योंकि रात भर जागने की वजह से उनके दिमाग में अंधेरा छा गया था। उनका ब्लैडर सिर्फ उनकी नींद नहीं, उनकी याददाश्त और उनकी खुशियां भी चुरा रहा था। अगर आप भी रमेश, सुनीता, कर्नल गिल या लक्ष्मी जी की तरह महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के लिए मुझे दे दीजिए। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह 60 साल की उम्र के बाद की स्वास्थ्य बाइबल है। अब मैं आपसे, मेरे परिवार से, 6 बहुत ही कड़वे और निर्णायक सवाल पूछना चाहती हूँ। अपनी आत्मा में झांक कर जवाब दीजिएगा। क्या आपको रात में उठने के बाद दोबारा सोने में 30 मिनट से ज्यादा का समय लगता है? क्या बाथरूम जाने की इच्छा इतनी तेज होती है कि आपको लगता है अगर 1 मिनट में नहीं पहुंचे तो कपड़े खराब हो जाएंगे? क्या पेशाब करते समय आपको जलन नहीं, बल्कि एक अजीब सा अधूरापन लगता है, जैसे अभी भी कुछ बाकी है? क्या आपने इस डर से शाम को चाय, पानी या दूध पीना पूरी तरह छोड़ दिया है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा?
क्या सुबह उठने पर आपको ताजगी की जगह ऐसा लगता है जैसे आप रात भर कोल्हू के बैल की तरह काम कर रहे थे और थकावट हड्डियों में महसूस होती है? क्या आप रात को सोते समय मोजे पहनते हैं? यह सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब आगे मिलेगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अभी इसी वक्त वीडियो को रोककर अपना शहर और वो समय लिखिए जब आप रात को सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। यह मुझे यह समझने में मदद करेगा कि आप किस जलवायु और चक्र में जी रहे हैं, ताकि मैं भविष्य में और सटीक इलाज बता सकूं। कृपया शर्माइए मत। यहाँ हम सब एक परिवार हैं। आपकी एक टिप्पणी किसी और को हिम्मत दे सकती है कि वो अकेला नहीं है। अब, इससे पहले कि मैं उस एक बूंद और उन 5 जादुई बीजों के बारे में बताऊं, हमें अपने दुश्मन को समझना होगा। डॉक्टर होने के नाते, मैं बिना विज्ञान समझाए आपको कोई नुस्खा नहीं दूंगी, क्योंकि अधूरी जानकारी जहर समान होती है। हमारी किडनी और ब्लैडर के बीच एक बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है। जब हम जवान होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक हार्मोन बनता है, उसका नाम है वासोप्रेसिन। इसे आसान भाषा में एंटीडाई मूत्र हार्मोन या पानी रोकने वाला मैनेजर कहिए। दिन में यह मैनेजर सोता रहता है, इसलिए हम बार बार टॉयलेट जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और हम सोते हैं, हमारा दिमाग इस वासोप्रेसिन की बाढ़ ला देता है। यह हार्मोन हमारी किडनी को आदेश देता है कि सुनो, मालिक सो रहे हैं। अब पेशाब बनाना बंद करो। पानी को शरीर में ही सोख लो और खून को साफ करो, लेकिन ब्लैडर को मत भर। इसीलिए जवानी में हम 8 से 10 घंटे बिना उठे सो लेते थे। लेकिन जैसे ही हम 60 का आंकड़ा पार करते हैं, 3 भयानक चीजें होती हैं। पहली, दिमाग में वासोप्रेसिन का उत्पादन कम हो जाता है। वो मैनेजर अब बूढ़ा हो गया है, वो किडनी को कड़क आदेश नहीं दे पाता। नतीजा यह होता है कि किडनी रात को भी दिन की तरह ही पेशाब बनाती रहती है। दूसरी, ब्लैडर की संवेदनशीलता। आपका ब्लैडर एक गुब्बारे की तरह है। जवानी में यह गुब्बारा लचीला था, 500 ml तक रोक लेता था। अब यह गुब्बारा सख्त हो गया है, जैसे पुराना चमड़ा। अब इसमें जरा सा, मान लीजिए 100 ml भी पानी आया, तो यह दिमाग को इमरजेंसी अलार्म भेज देता है। वो अलार्म ही आपको नींद से झकझोर कर उठाता है। तीसरी, पैरों की सूजन। दिन भर जब आप चलते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपके पैरों में पानी जमा होता है। जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं, आपके पैर और किडनी एक लेवल पर आ जाते हैं। वो सारा पानी वापस किडनी की तरफ भागता है और किडनी उसे पेशाब बना देती है। तो लड़ाई सिर्फ ब्लैडर की नहीं है, लड़ाई उस हार्मोन की, उस पुराने गुब्बारे की और उस छिपे हुए पानी की है। और जो समाधान मैं आज आपको देने वाली हूँ, वो इन तीनों स्तरों पर काम करेगा। चलिए, अब हम अपने वीडियो के मुख्य खंड में प्रवेश करते हैं। वो 5 अमृत समान मेवे और बीज, जिन्हें अगर सही तरीके से, सही समय पर खाया जाए, तो ये वासोप्रेसिन को जगा सकते हैं और ब्लैडर को लोहे जैसा मजबूत बना सकते हैं। और हाँ, वो एक बूंद वाला रहस्य मैं चौथे नंबर के बीज के साथ खोलूंगी, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे शक्तिशाली योद्धा से, कद्दू के बीज। आप इसे सिर्फ एक बीज मत समझिए, यह जिंक और मैग्नीशियम का खजाना है। विज्ञान कहता है कि 60 के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ जाता है, जो ब्लैडर को दबाता है, और महिलाओं में एस्ट्रोजन कम होने से ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। कद्दू के बीजों में मौजूद फाइटोस्टेरॉल्स ब्लैडर की उस जलन और सिकुड़न को शांत करते हैं। यह पेल्विक फ्लोर मसल्स को, जो पेशाब को रोकती हैं, उन्हें मजबूती देता है। मेरे पास इंदौर से एक मरीज आए, राजेश जी, 64 वर्ष।
वो हर 40 मिनट में बाथरूम जाते थे। उन्होंने कार से लंबा सफर करना छोड़ दिया था। मैंने उन्हें कद्दू के बीज शुरू करवाए। खाने का सही तरीका यह है कि बाजार से बिना नमक वाले कच्चे बीज लाएं। रोजाना 2 बड़े चम्मच, लगभग 15 से 20 ग्राम। शाम को 5 बजे, जब आपको हल्की भूख लगती है, इन्हें हल्का सा तवे पर भून ले, बिना तेल के, और ऊपर से 1 चुटकी हल्दी और काली मिर्च डाल दें। हल्दी की सूजन कम करने की शक्ति और बीजों का जिंक मिलकर ब्लैडर की दीवारों को मरम्मत करते हैं। राजेश जी ने इसे 21 दिन किया। 7वें दिन उन्होंने कहा, डॉक्टर, जलन कम है। 14वें दिन उनका रात का उठना 6 बार से 3 बार हुआ। और 28वें दिन अब वो सिर्फ 1 बार उठते हैं। वो कहते हैं, मीरा बेटी, तुमने मुझे मेरी आज़ादी लौटा दी। दूसरा है काले तिल। सफेद तिल नहीं, काले तिल। आयुर्वेद में काले तिल को वातनाशक माना गया है। बुढ़ापा यानी वात का बढ़ना। काले तिल में लिग्नान्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सीधे तौर पर उस हार्मोन वासोप्रेसिन के रिसेप्टर्स को उत्तेजित करते हैं। यह शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, जिससे ब्लैडर की अनचाही सिकुड़न कम होती है। सावित्री जी, 70 वर्ष, भोपाल को ठंड बहुत लगती थी और जैसे ही पैर ठंडे होते, उन्हें भागना पड़ता था। मैंने उन्हें काले तिल का प्रयोग बताया। इसे कच्चा नहीं चबाना है, बुजुर्गों के दांतों में फंस सकता है। 1 चम्मच काले तिल को भूनकर उसका पाउडर बना लें। रात के खाने के 1 घंटे बाद 1 कप गुनगुने पानी या बहुत थोड़ी मात्रा में बकरी के दूध के साथ इस पाउडर की फंकी लें। इसमें आप धागे वाली मिश्री का छोटा टुकड़ा मिला सकते हैं। इसका जादू यह है कि यह शरीर में आंतरिक गर्मी बनाए रखता है। सावित्री जी ने बताया कि पहले हफ्ते में ही उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पेट के निचले हिस्से पर गर्म पट्टी बांध दी हो। वो सुकून जो उन्हें सालों से नहीं मिला था, इन नन्हे काले दानों ने दिया। तीसरा है अखरोट। अखरोट सिर्फ दिमाग के लिए नहीं है। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का राजा है। कई बार समस्या ब्लैडर में नहीं, उन नसों में होती है जो दिमाग से ब्लैडर तक सिग्नल ले जाती हैं। 60+ में ये नसें कमजोर हो जाती हैं। अखरोट इन नसों के ऊपर की परत को रिपेयर करता है। यह सिग्नल को भटकने से रोकता है। मिस्टर अय्यर, 75 वर्ष, चेन्नई। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब पेशाब निकल गया। यह शर्मिंदगी की चरम सीमा थी। अखरोट की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे भिगोकर ही खाना है। 2 पूरे अखरोट, गिरी नहीं, छिलके वाले लाएं और घर पर तोड़े, क्योंकि गिरी जल्दी खराब होती है। रात भर पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट, ब्रश करने के बाद सबसे पहले इसे चबा कर खाएं। इसे इतना चबाएं कि मुंह में पेस्ट बन जाए। मिस्टर अय्यर को 3 महीने लगे, क्योंकि नसों की मरम्मत में वक्त लगता है। लेकिन आज वो बिना डायपर के आत्मविश्वास के साथ अपने पोते की शादी में चेन्नई से बैंगलोर बस से गए। यह जीत अखरोट की नहीं, उस अनुशासन की थी। अब आते हैं हमारे वीडियो के शीर्षक पर। वो एक बूंद। वो है जायफल का तेल या जायफल का घिसा हुआ पेस्ट। लेकिन ठहरिए, इसे कैसे लेना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर गलत लिया तो नुकसान हो सकता है। जायफल एक प्राकृतिक शामक है। यह नर्वस सिस्टम को शांत करता है। यह सीधे तौर पर डेट्रूसर मसल्स, यानी वो मांसपेशियां जो पेशाब को धकेलती हैं, को रिलैक्स करता है। जब ये मांसपेशियां शांत हो जाती हैं, तो ब्लैडर में पेशाब रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। कमला मौसी, 71, वाराणसी। वो कहती थी, डॉक्टर, मेरा दिमाग सोता ही नहीं।
ब्लैडर में जरा सी हलचल होती है और आंख खुल जाती है। इसका उपयोग करने का सीक्रेट तरीका यह है कि हम घर पर अमृत बूंद बनाएंगे। एक पत्थर के घिसने वाले पर या सिलबट्टा पर थोड़ा सा पानी या दूध डालें। उस पर साबुत जायफल को 10-12 बार घिसें। एक गाढ़ा पेस्ट बनेगा। यह लगभग एक बूंद या एक चुटकी के बराबर होगा। इसे अपनी हर्बल नाइट टी में मिलाएं। या अगर आप चाय नहीं पीते तो 1 चम्मच गुनगुने पानी में घोलकर सोने से ठीक 30 मिनट पहले पी लें। सावधानी रखें, जायफल बहुत तेज होता है। सिर्फ 1 चुटकी या 1 बूंद तेल ही काफी है। ज्यादा लेने से नशा हो सकता है। कमला मौसी ने इसे अपनी रात की सौंफ की चाय में मिलाना शुरू किया। उनका कहना है, बेटी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने लोरी गाकर सुला दिया हो। अब ब्लैडर भर भी जाए तो दिमाग कहता है रुक जा, सुबह देखेंगे। यह है वो 1 बूंद का कमाल। 5वां है मुनक्का, यानी बीज वाला बड़ा मुनक्का। किशमिश नहीं। यह आयरन और फाइबर से भरपूर है, लेकिन इसकी असली ताकत है कब्ज को तोड़ना। 90% बुजुर्गों में बार बार पेशाब आने का कारण है कि उनकी आंतें भरी हुई हैं, जो ब्लैडर पर दबाव डाल रही हैं। जब पेट साफ, तो ब्लैडर को फैलने की जगह मिल जाती है। हरीश जी, 66, जयपुर। उन्हें प्रोस्टेट की भी दिक्कत थी और कब्ज की भी। 3-4 मुनक्के रात को धोकर बीज निकालकर दूध में उबालें और सोने से 1 घंटा पहले चबाकर खाएं और ऊपर से वो दूध पी लें। चमत्कार यह हुआ कि 10 दिन के अंदर उनका पेट साफ होने लगा और आश्चर्यजनक रूप से रात का उठना 5 से 2 पर आ गया। ब्लैडर पर से आंतों का दबाव हट गया था। अब मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू देखना बहुत जरूरी है। हम अच्छाई तो अपना लेते हैं, लेकिन बुराई छोड़ते नहीं और फिर कहते हैं डॉक्टर, आराम नहीं मिला। यहाँ मैं आपको 5 ऐसे दुश्मन मेवे या बीज बताऊंगी जो आपकी रातों को नर्क बना रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। पहली है नमकीन मूंगफली। आप शाम को टाइम पास के लिए या चाय के साथ मुट्ठी भर नमकीन मूंगफली खाते हैं। इसमें नमक बहुत ज्यादा होता है। नमक शरीर में पानी को पकड़ कर रखता है। जैसे ही आप लेटते हैं, किडनी उस अतिरिक्त नमक को निकालने के लिए ढेर सारा पानी खींचती है। नतीजा यह होता है कि रात भर पेशाब की फैक्ट्री चालू रहती है। इसका विकल्प यह है कि बिना नमक की भुनी हुई मूंगफली खाएं, वो भी दोपहर में। शाम 6 बजे के बाद नमक का दुश्मन बन जाइए। दूसरा है काजू। काजू बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन 60+ वालों के लिए, खासकर जिन्हें ब्लैडर की दिक्कत है, यह एक बम है। काजू में ऑक्सलेट बहुत होते हैं। ऑक्सलेट ब्लैडर की अंदरूनी दीवार को छील देते हैं, इरिटेट करते हैं। सोचिए, कटी हुई उंगली पर नींबू निचोड़ना। वैसा ही हाल आपके ब्लैडर का होता है। जलन होती है और बार बार जाने की इच्छा होती है। मिसेस डिसूजा, 68, गोवा। वो काजू बहुत खाती थी। उनकी पेशाब की जलन किसी दवा से ठीक नहीं हो रही थी। जिस दिन उन्होंने काजू छोड़ा, 7 दिन में 50% जलन खत्म हो गई। तीसरा है पिस्ता। फिर से वही अपराधी, नमक। लेकिन पिस्ता में एक और समस्या है। बाजार में मिलने वाले पिस्ता में अक्सर परिरक्षक और रंग लगा होता है। यह किडनी पर लोड बढ़ाता है। अगर खाना है तो बिना नमक का ईरानी पिस्ता खाएं, सिर्फ 4-5 दाने, वो भी सुबह। रात को बिल्कुल नहीं। चौथा है पुरानी या कड़वी गिरी। बुजुर्ग अक्सर डिब्बों में बहुत पुराने रखे हुए बादाम या अखरोट खाते रहते हैं, जिनका स्वाद थोड़ा कड़वा या अजीब हो गया है। यह जहर है। इसमें तेल सड़ चुका है।
यह शरीर में भयानक सूजन पैदा करता है। ब्लैडर की सूजन का मतलब है कम जगह, ज्यादा प्रेशर। नियम यह है कि सूंघ कर देखें। ताजगी नहीं है तो फेंक दे। अपनी सेहत से समझौता न करें। 5वां है बाजार के मिक्स ड्राई फ्रूट पैकेट, जिसमें किशमिश, काजू, बादाम और मीठे टुकड़े होते हैं। इनमें छिपी हुई चीनी होती है। चीनी खाने से इंसुलिन बढ़ता है और इंसुलिन किडनी को पानी छोड़ने का सिग्नल देता है। शुगर और ब्लैडर का 36 का आंकड़ा है। अलग अलग खरीदे, अपनी आंखों से परख कर। मिक्स पैकेट कभी नहीं। दोस्तों, अब तक हमने खानपान की बात की। अब मैं आपको 15 सबसे बड़ी गलतियां और 15 सुपर लाइफ हैक्स बताऊंगी। पेन पेपर तैयार रखिए, क्योंकि यह ज्ञान आपको किसी अस्पताल में नहीं मिलेगा। 15 सबसे बड़ी गलतियां जो आप आज ही बंद करेंगे। सोने से ठीक पहले पानी पीना। अपनी प्यास का कोटा शाम 6 बजे तक पूरा करें। 7 बजे के बाद सिर्फ सिप सिप करें, गल्प नहीं। शाम की चाय या कॉफी 4 बजे के बाद कैफीन ब्लैडर के लिए कोड़े मारने जैसा है, यह ड्यूरेटिक है। फल खाने का गलत समय। रात के खाने के बाद तरबूज, खरबूजा या संतरा खाना पानी के बम हैं, इन्हें सुबह खाएं। दवाइयों का समय। अगर आप बीपी की दवा रात को लेते हैं तो डॉक्टर से पूछकर उसे सुबह शिफ्ट करवाएं। कब्ज को नजरअंदाज करना। जैसा मैंने मुनक्का वाले हिस्से में बताया, भरा हुआ पेट ब्लैडर का दुश्मन है। पैर लटका कर बैठना। शाम को टीवी देखते वक्त पैर नीचे न रखें, इससे पैरों में पानी भरता है। बाथरूम जाने में आलस, अभी नहीं, बाद में जाऊंगा। पेशाब रोकने से ब्लैडर की दीवारें ढीली पड़ जाती हैं। शराब का सेवन। यह आपको सुलाती नहीं, बेहोश करती है और वासोप्रेसिन को पूरी तरह बंद कर देती है। मसालेदार खाना रात में। मिर्च ब्लैडर को इरिटेट करती है। रात का खाना सादा रखें। फोन की ब्लू लाइट। यह मेलाटोनिन और वासोप्रेसिन दोनों को कम करती है। सोने से 1 घंटा पहले फोन दूर रखें। बहुत नरम गद्दा। अगर कमर धंसती है तो नसों पर दबाव पड़ता है जो ब्लैडर को ट्रिगर करता है। ठंडे पैर। ठंडे पैर मतलब सक्रिय ब्लैडर। वजन। पेट की चर्बी सीधे ब्लैडर को दबाती है। जल्दबाजी में पेशाब करना। पूरा खाली नहीं करेंगे तो 20 मिनट बाद फिर जाना पड़ेगा। इसे डबल वॉइडिंग कहते हैं। और अंत में चिंता। नींद नहीं आएगी का डर ही नींद नहीं आने देता। अब 15 सुपर लाइफ हैक्स जो आज रात से ही लागू करें। मोजे पहनकर सोना। यह मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब पैर गर्म रहते हैं तो रक्तवाहिकाएं फैलती हैं और पेशाब का सिग्नल धीमा पड़ जाता है। आज रात ही आजमाएं। पैर ऊपर रखना। शाम को 5 से 6 बजे के बीच 30 मिनट के लिए लेट जाएं और पैरों के नीचे 2 तकिए रखें। इससे पैरों का पानी दिन में ही किडनी तक पहुंच जाएगा और आप सोने से पहले उसे निकाल देंगे। रात के लिए पानी बचेगा ही नहीं। डबल वॉइडिंग। सोने जाने से पहले पेशाब करें, फिर ब्रश करें, कपड़े बदलें और बिस्तर में घुसने से ठीक पहले दोबारा कोशिश करें। आप हैरान रह जाएंगे कि दूसरी बार भी थोड़ा निकलेगा। पेल्विक फ्लोर व्यायाम। बैठे बैठे अपनी पेशाब रोकने वाली नली को सिकोड़े, 5 सेकंड रोकें, फिर छोड़े, दिन में 30 बार। बाईं करवट। बाईं करवट सोने से किडनी पर दबाव कम होता है और हृदय बेहतर काम करता है। रूम का तापमान। बहुत ज्यादा ठंड ब्लैडर को सिकोड़ती है। तापमान 24-25 डिग्री रखें और चादर ओढ़े। जायफल वाला तेल नाभि में। अगर चाय में नहीं लेना तो 2 बूंद जायफल का तेल अपनी नाभि में लगाकर सोएं। यह नसों को शांत करता है। सौंफ का पानी। दिन में सादा पानी पीने के बजाय सौंफ का पानी पिए, यह ठंडक देता है। नमक कम। सेंधा नमक ज्यादा।
साधारण नमक छोड़े, सेंधा नमक अपनाएं। लंच में दही, दोपहर में दही खाएं। यह प्रोबायोटिक है और इन्फेक्शन से बचाता है। गोखरू का प्रयोग, अगर समस्या गंभीर है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछकर गोखरू का काढ़ा लें। यह किडनी का टॉनिक है। शाम की सैर, रात के खाने के बाद 15 मिनट की धीमी सैर, इससे तरल पदार्थ पसीने के रूप में थोड़ा निकलता है और पाचन होता है। डायरी मेंटेन करें, 3 दिन तक लिखें कि क्या खाया और कितनी बार गए। आपको अपना ट्रिगर मिल जाएगा। ब्लैडर ट्रेनिंग, दिन में जब पेशाब लगे तो तुरंत न भागें। 5 मिनट रोकने की कोशिश करें, धीरे धीरे क्षमता बढ़ाएं। और अंत में प्रार्थना या मेडिटेशन, सोने से पहले 5 मिनट ओम का उच्चारण। यह कंपन पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर मीरा, क्या सच में यह सब मुमकिन है? मेरी उम्र 75 है, क्या अब मेरा शरीर सुधरेगा? जवाब है हाँ, 100% हाँ। मुझे याद आते हैं सुरेश जी, 74 साल, नागपुर। जब वो पहली बार मुझसे मिले थे, वो डायपर पहनकर आए थे। उनकी आंखों में वो शर्मिंदगी थी जो किसी पिता की आंखों में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, डॉक्टर, मैं अपने नाती को गोद में नहीं उठाता, डरता हूं कहीं लीकेज न हो जाए। मुझे घिन आती है खुद से। हमने उनकी लाइफस्टाइल बदली। उन्होंने कद्दू के बीज खाए, रात को मोजे पहने, जायफल की वो एक बूंद ली। 3 महीने बाद सुरेश जी का फोन आया। वो रो रहे थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर, कल मैं पूरी रात सोया 7 घंटे, और आज सुबह मैंने अपने नाती को गोद में लेकर पार्क में सैर की। मुझे लग रहा है मुझे नया जीवन मिला है। और विमला जी, 67, मेरठ, जिन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में निकाल दी और अपनी सेहत को भूल गईं। जब उनका ब्लैडर ठीक हुआ तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए डॉक्टर। मुझे लगा था अब मरते दम तक बाथरूम के चक्कर ही मेरी किस्मत है, लेकिन आज मैं आजाद हूँ। यह शब्द उम्मीद ही आपकी ताकत है। आपका शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसकी ठीक होने की क्षमता अभी भी जिंदा है। उसे बस आपके थोड़े से सहयोग, थोड़े से अनुशासन और उस एक बूंद प्यार की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप आज रात जब बिस्तर पर जाएं, तो डर के साथ नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ जाएं कि आप ठीक हो रहे हैं। कल्पना करें कि आपका ब्लैडर शांत है, वो सो रहा है। अपने शरीर को धन्यवाद दें। मैंने आपके लिए एक विशेष 50 पेज की गाइड तैयार की है, जिसमें इन सभी बीजों की रेसिपी, पेल्विक एक्सरसाइज के चित्र और एक डाइट चार्ट है। इसे डाउनलोड करने का लिंक नीचे है। लेकिन सबसे बड़ी गाइड आपकी इच्छा शक्ति है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि कोई है जो आपके दर्द को समझता है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो चुपचाप इस दर्द को सह रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की रातें बदल दे। लाइक बटन दबाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और हाँ, वो कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना शहर और अपनी समस्या का समय। मैं, डॉक्टर मीरा सिंह, हर एक कमेंट पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी आपको जवाब देने की। अगले वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मोजे पहनकर सोइए, और याद रखिए, बुढ़ापा बीमारी नहीं, जिंदगी का एक नया, खूबसूरत अध्याय है। शुभ रात्रि। जय हिंद।